हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हमारा टॉपिक है गुनेड्स। चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं, बियोलॉजी का 10th क्लास है। लेक्चर नंबर 9 है। गुनेड्स के मुतालिक जानती हैं, पहले हमने पढ़ा था ग्लैंड्स को, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के मुख्तलिफ पार्ट्स को, मुख्तलिफ ग्लैंड्स को, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, थायराइड ग्लैंड को, उसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड्स, पैंक्रियास को। उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है गुनेड्स है। गुनेड्स क्या हैं? ये एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये क्या है? एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है। ये क्या है? एक रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है। इसमें दो तरह के गुनेड्स मौजूद होते हैं। एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टेस्टीज आ जाती हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ओवरीज आ जाती हैं। ठीक हो गया। ये क्या है? ये दोनों क्या है? ये ऑर्गन है, नॉट अ सेल। सेल नहीं है, ये ऑर्गन है। इस तरह अगर फीमेल की बात की जाए, फीमेल जो ऑर्गन है वो क्या करती हैं? टेस्टीज हैं, वो क्या करती हैं? स्पर्म को प्रोड्यूस करती हैं, स्पर्म्स को प्रोड्यूस करती हैं, जबकि ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं एग सेल को। ये क्या है? ये दोनों क्या हैं? सेल हैं। तो इस तरह हम इनको, अगर इसके अलावा दूसरी बात ये है, इसको टेस्टिस को हम क्या कहते हैं? स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। ओवरीज एग डक्ट है, यानी एग को प्रोड्यूस करने वाला सिस्टम है, ये ऑर्गन है। इस तरह इसके दो करैक्टर हैं, एक सेकेंडरी प्राइमरी करैक्टर, दूसरा जो है, इसके अलावा दूसरा जो है सेकेंडरी करैक्टर। प्राइमरी करैक्टर की अगर बात की जाए, ये सन बलूगत से पहले होता है। जब आप बालिग नहीं होते तो उस दौरान ये क्या होता है? पैदा होती हैं। उससे हम फिज़िकली अपेयरेंस नहीं कर सकते, फिज़िकली हम उनको जांच नहीं सकते ये इसमें ये लड़का है, ये लड़की है। बाद में जब इसके अंदर जब सामने बलूगत पर पहुंचता है, पिबर्टी कर जब पहुंचता है, तो उस दौरान हम इनको जांच लेते हैं कि ये लड़का है या लड़की है, क्योंकि उसके अंदर मुख्तलिफ हार्मोन्स पैदा हो जाती हैं, वो ज़हर कर जाते हैं, सेकेंडरी करैक्टर जो हैं डिवेलप हो जाती हैं। इससे हमें ज़हर होता है कि ये बच्चा है, लड़का है या लड़की है। तो इस तरह जो इसमें जो सेकेंडरी करैक्टर हैं, जो प्राइमरी करैक्टर में जब हम उसको किसी भी लड़के को उसके लड़की जैसे कपड़े पहना दें, तो लड़की को उसके कपड़े पहना दें, तो इससे मालूम नहीं होता ये क्या है, लड़का है या लड़की है, क्योंकि वो दोनों बच्चे होते हैं, क्योंकि इनके दरमियान जो प्राइमरी हार्मोन करैक्टर होते हैं वो सेम होते हैं। तो अगर सेकेंडरी करैक्टर की बात की जाए, इसमें जो सेकेंडरी जो करैक्टर होते हैं वो मुख्तलिफ हो जाते हैं। जब आप बड़े हो जाते हैं तो जब सन बलूगत पर पहुंचते हैं तो आपको वाज़े हो जाता है, क्योंकि आपके टेस्टीज जो हैं, उसके अलावा दूसरे जो ऑर्गन होते हैं वो डिवेल्प हो जाते हैं, जैसा कि आपके बालों का तनासब हो जाते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है, इंसान औरत के अंदर भी और मर्द के अंदर भी। तो इस तरह सेकेंडरी करैक्टर डेवलप हो जाती हैं। अगर बात करें इसके अंदर हार्मोन्स की, दो तरह के हार्मोन्स पैदा होते हैं। मेल के अंदर बात करें, मेल हार्मोन्स में आ जाती हैं टेस्टोस्टेरोन, जबकि फीमेल के अंदर बात करें,
एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। ये दो हार्मोन्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन के दौरान, गोनेड्स की रिप्रोडक्शन के दौरान। ये जो टेस्टिस और ओवरीज में ये क्या होते हैं, ये दोनों हार्मोन डेवलप हो जाते हैं। सेकेंडरी करैक्टर को जब प्रिपेयर किया जाता है तो इस दौरान ये हार्मोन्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। ठीक होगी। जब आप टेस्टोस्टेरोन की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इंसान क्या होते हैं, सर के बाल जो हैं गंजे हो जाते हैं, ख़त्म हो जाती हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह टेस्टोस्टेरोन की बहुत ज़्यादा मौजूदगी अंदर बहुत सारे ज़्यादा होने की वजह से क्या होती हैं, उसमें सर के बाल जो हैं गिरना शुरू हो जाती हैं। तो बीमारी पैदा होती है, गोनाइड्स की बीमारी पैदा होती है, गोनाडाइल्स की। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे फीडबैक को। फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म की अगर बात करें, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होती हैं, आउटपुट रेगुलेशन ऑफ तारीफ लिख लेते हैं। रेगुलेशन ऑफ प्रोसेस आउटपुट of the same is called feedback। मतलब किसी भी प्रोसेस का उसके आउटपुट की शरह को कंट्रोल करने का अमल को हम क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं। तो इसकी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव फीडबैक, दूसरी है नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक की अगर बात करें, पॉजिटिव फीडबैक की अगर बात करें, ये क्या ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होती है, इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोसेस in which increase the rate of process is known as positive feedback। पॉजिटिव फीडबैक की अगर मिसाल की बात करें तो इसमें आ जाता है सकलिंग ऑफ मिल्क, बेबी मिल्क प्रोडक्शन, यानी बच्चे जब जितना ज़्यादा शक करेंगे उतना ज़्यादा उनको क्या होगा, ये हासिल होगा, प्रोसेस यानी प्रोडक्शन हासिल होगी, प्रोसेस हासिल होते हैं। जितना ज़्यादा ये शक करेंगे उतना ज़्यादा उनको दूध मिलेगा, जितना दूध हासिल होगा। जितना ज़्यादा कम शक करेंगे उतना ज़्यादा दूध कम होगा। सकलिंग ऑफ फ्रॉम मदर
से जो दूध सक करेंगे तो इस तरह जो प्रोडक्शन हार्मोन्स की होगी उतना ज़्यादा हार्मोन्स बच्चे ज़्यादा सक कर सकते हैं। तो इस तरह नेगेटिव फीडबैक की बात करें, नेगेटिव फीडबैक में एक ऐसा प्रोसेस है, आउटपुट ऑफ ए प्रोसेस डिक्रीज या इनहेबिट द प्रोसेस को क्या कर देना, रोक लेना, कम कर देना या रोक देना। आउटपुट ऑफ प्रोसेस को क्या करना है, रोक लेना। इस अमल को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक का नाम देते हैं। नेगेटिव फीडबैक, इसकी मिसाल है इंसुलिन। क्या मिसाल है, फॉर एग्जांपल इंसुलिन। जितना ज़्यादा ब्लड की ग्लूकोज की कंसंट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो इतना ज़्यादा, अगर ज़्यादा होने से ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से तो पैंक्रियाज क्या करते हैं, सेक्रीट करते हैं, खारिज करते हैं इंसुलिन को। जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पैंक्रियाज खारिज करते हैं, किसको, इंसुलिन को खारिज करते हैं। अगर ताकि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को बहुत कम किया जाता है। तो इस तरह, तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, ये जो अमल होता है इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। उलट यानी मनफी कर देना, नेगेटिव डिक्रीज करना कंसंट्रेशन को, आउटपुट की कंसंट्रेशन को। तो इस तरह ब्लड की ग्लूकोज की कंसंट्रेशन अगर नॉर्मल रखी जाए, सेट पॉइंट पर आ जाए, तो इस तरह सेक्रेशन जो हार्मोन्स की जो प्रोडक्शन होती है वो क्या होती है, इंसुलिन की, बहुत कम हो जाती है। तो इस तरह ब्लड की कंसंट्रेशन को हम क्या कहते हैं, इट राइजेस द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन। इन दिस केस राइज इन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टू बी नॉर्मल फॉर सेट पॉइंट। तो इट प्रोड्यूस ए ग्लूकागॉन हार्मोन्स, ताकि ग्लूकागॉन हार्मोन्स और इंसुलिन जो हैं दोनों ब्लड की, एक जो है ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा करता है और दूसरा उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। ग्लूकागॉन जो है कंसंट्रेशन ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा कर देता है, जबकि जो इंसुलिन है वो ब्लड की में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को क्या कर देता है, नॉर्मल कर देता है। तो इस तरह जो प्रोसेस होता है इस अमल को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक का नाम देते हैं। थैंक्स।